जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है वो ऊपर उलट करके आसमान की तरफ चली। न कहते आकाश, ऊपर, क्योंकि ऊपर से आई है। तो जब रास्ता उसको ऊपर जाने का मिला और नाम को पकड़ा तो ऊपर चढ़ी, तो ऊपर देखा कि आकाश है। और वहाँ चढ़ के खड़े होकर के देखती है तो वो ज्योत निशानी, वो ज्योत का निशान दिखाई दे रहा। थोड़ा सा और बड़ी ऊंचे पर ऐसे तो देखा उसने कि ज्योत चल रही है। कहते हैं पकड़ी ज्योत निशानी। पहले छोटी मालूम हुई दूर से, और जरा ऊंचे चढ़ी तो और बढ़ गई, और ऊंचे चढ़ी तो पूरी दिखाई दी। कहते हैं निरखी परखी, परखना माने देखी, परखने को कहते हैं हमने जाना ये है, इसको परखा, देखा, पाया, दर्शन किए, दीदार किए। और नप्पर वो रहते हैं आकाश में, यहाँ नहीं कि वो डोरी पड़ी है उसी पर रुके रुके हुए, वो प्रभु की डोरी ऊपर से नाम की पड़ी उसी पर ये सब बैठे हैं। तो ऊपर चढ़ोगे नाम के द्वारा तो मिलेगी, और नहीं चलोगे ऊपर की तरफ में, मंडलों की तरफ में, तो फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसी मतलब है सूरज जगी और नाम को सुना, उसने पकड़ा और चढ़ी ऊपर। बोलो। आगे पेली धुन संग मेली, शब्द गुरु का पाया ज्ञान। कहते आगे चली और शब्द मिला, उसमें रली, यानी उसमें मिली ले गई। और तब उसने ये गुलशन गुलजारा देखा। तो कहते हैं कि गुरु का सच्चा निशान पाया कि वो नभ में आकाश में नीलगिर पर्वत है, वहां बैठे हुए, वो सच्चा निशान होता। वो कहते हैं सूरत में। लेकिन कब पाया? जब शब्द में रली, मिली, ले हो गई, और शब्द खींच के ले गया और वहां उसने पहुंचाया, क्योंकि शब्द में खिंचाव है। सूरत आवरण में है और शब्द बिल्कुल निखालित पवित्र है। तो इसमें जब तक वो नहीं खींचेगा, जब तक आवरण नहीं जाएगा। अगर खींच लेगा तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते, धीरे धीरे उसकी सफाई कर लेता। तो सूरज जब निर्मल हो जाती है तब घना घोर आवाजें आती है, उसको पकड़ लेती है। और जब उसने नाम को पकड़ लिया तो तमाम आवाजें, लाखों आवाजें भांत भांत की उसमें मतलब बज रही है, वाणियाँ हो रही उसमें, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, कुछ नहीं समझ में आएगा। तब उसको जो भेद बताया कि तुम इसको छांटो, जब आवाजें सुनाई देती है तो उसको छांटो। तब उसने वो आवाज़ जो गुरु ने बताई तो उसको छांटा, तो और आवाज़ें बंद हो गई, वो आने लगी। अब उस आवाज़ में रली, पिल गई, प्रवेश हो गई। पिलने का मतलब प्रवेश हो गई, और आवाज़ में खींचा, और न पर चढ़ी उधर तो देखते हो ज्योत की तरह। और जरा ऊंचे गई तो गई, जब उसने मिली तो ऊपर में नीलगिर पर्वत पर गई तो गुरु का वहाँ कहते हैं निशान मिला, देखा, मिले, गुरु भेटे। पढ़ो। सुन में जाए धुन अक्षर पाई, लखा चंद्र स्थान। भाई ऊपर में चढ़ी, और पर वो कहती है मैं ऊपर में गई, और जा करके वो पहाड़ सुमेर पे पहुंची, और वहां जा करके ब्रह्म का दीदार दर्शन, सब जगह शब्द ही शब्द को पकड़ के चढ़ के जाएगी। सीढ़ी बना रखी, इस शब्द को पकड़ो, नाम को तो पर जाओ, यहाँ पहुँचो, दर्शन करो, ऊपर से आ रहा उस शब्द को पकड़ो, नाम को, आवाज को पकड़ो, उस बाजे को पकड़ो जिसको बताया जाता। बाजा नहीं है, पानी है। वो जो बादल करते हैं वो बाजा नहीं है, लेकिन दूर होने के कारण ऐसा मालूम होता है कि बाजा बज रहा है। जैसे आप कहीं दूर से बोलो तो आपकी आवाज़ तो समझ में आएगी नहीं, लेकिन ये मालूम होगा कोई आदमी चिल्ला रहा। ऐसे जब तक कि वो आवाज़ समझ में नहीं आती तब तक तो बाजा मालूम होता है, नहीं तो वह वाणी है।
और उसको पकड़ा उन्होंने, फिर चढ़ी तो गई वहां, तो उन्होंने जा करके अब सुन में गई तो वो अक्षर है, क्षर है ब्रह्म, अक्षर है पार ब्रह्म और लिए अक्षर है महाकाल ब्रह्म। तो वहां गई और जा करके उस चंद्र का दर्शन किया, रूपी उनका चंद्र का है, उसका दर्शन हुआ। तो उनकी आवाज को पकड़ेगी तब वहां चढ़ के जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। तो आवाज पकड़ी और चढ़ के जाने लगी तो रास्ते ही में मानसरोवर, क्योंकि वहां सब सूरतें रोक लेती हैं कि तुम इसमें स्नान नहीं करोगी तो आगे प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुमने सब बर्दाश्त करोगे, पहले इसमें नहाओ। तो खूब स्नान करती है, खूब अच्छी तरह छक करके स्नान करती है। क्यों? तो वहाँ मन तो है नहीं, वहाँ बुद्धि भी नहीं है, वहाँ चित्त भी नहीं जा सकता, अहंकार भी नहीं जा सकता, कोई रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं जा सकता, वहाँ कोई शरीर नहीं है, न कारण है, न सूक्ष्म है, न लिंग, न स्थूल है, सूरत है। तो सूरत है, उसको शब्द को प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जो नाव जो देखती है कि कितना अपार मानसरोवर है, उसके साथ हंसी हंस किलोल कर रहे हैं, तो सब सजा धजा करके स्नान करा देते हैं और कहते हैं कि चलो अब यह पथ का दर्शन करो, तब सजा करके ले जाएगा। ऐसे ऐसे कारीगरियों से समझ उठी है। यहाँ कभी राजाओं को स्वप्न में भी नहीं सजा सकते, वो तो बात ही अलग छोड़िए। और उस सजावट में उसमें कितना प्रकाश है, कैसी सुंदर चीजें, कैसे कैसे मतलब ये वो दृश्य है, उनको सजा सजा के ले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। वहाँ सूरत का और शब्द का वहाँ पर संबंध होता है, सूरत शब्द। जैसे पति और पत्नी चौक में बैठा दिए जाते हैं, यहाँ बैठ जाओ, घर के अंदर चौक होती है, उसी में बैठाते हैं, ऐसे बैठ जाओ और यहाँ पर अब यहाँ बैठ जाओ तो शब्द और सूरत के साथ विवाह होगा। फिर भावर फेरी जाएगी और फिर गांठ लगाई जाएगी वहां पर, तो कहते हैं ब्याह हुआ, भावर फेरे ब्याह हुआ। बस जब मेल हो गया सूरत शब्द का, तब आप अपने घर जाओगे, तो फिर वही पति फिर ले जाएगा वहां घर। तो घर तो बहुत दूर है, ये तो शादी आपकी यहाँ हो गई तो आपका मतलब पंजाब में घर है, तो वहां पर ले जाओगे आप। तो ब्याह हुआ शब्द सूरत का, किसी जीवात्मा का, सीता का, राधा का शब्द के साथ में फिर ले जाएगा और वहां पहुंचाएगा। अभी आपको तो ये सब कुछ मालूम नहीं है। तो कहते हैं गई सुन में, कहते हैं क्षण में गई अक्षर में, और वहां दर्शन दिए। पहले मानसरोवर में स्नान सबको करना, कोई भी जाएगा, चाहे मुसलमानों की रूह हो और चाहे हिंदुओं, जो वहां जाएगा वो सब उससे नहाएगा, बगैर नहाए आगे उसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, और उसको नहा लेगी, अपना रूप धारण करेगी। अब वो जब उसमें नहाएगी तो उसको अपना रूप धारण करना है कि वहां आई थी पहले और वहीं से नीचे उतार के तब कपड़ा पहनाया गया। तो उसकी शक्ति को, उसके ज्ञान को, उसको सबको कम कर दिया, नहीं तो यहाँ कहाँ रहती, इतनी शक्ति लेकर के टिकेगी कैसे, तो कम कर दिया तब कपड़ा पहना। ऐसे हर जगह पर कम कर दिया जाएगा तो वो कपड़ा पहन लेगी, नहीं तो कपड़ा उतार के फेंक देगी। उसमें तो इतना तेज है कि कोई चीज अपने ऊपर रख नहीं सकती। जब शक्ति और ज्ञान सब ताकत उसकी कमजोर बिल्कुल एकदम से जर्जर कर दिया, तब उस पर कुछ भी डाल दीजिए आप, ऐसे नहीं, बड़ी तरकीब से उतारा गया और बहुत समय लगा उतारने में। यानी दयालु को उसने भेजा तो धीरे धीरे उतरते बहुत मुद्दत लगी, ऐसे नहीं कि सीधे चले जाओ, बहुत युग के युग बीत गए, एक एक मुकाम पर वो नहीं आ रही, धीरे धीरे करके उसको ले आता। तब जीवात्मा को फताया। अब तो यहाँ महात्मा जल्दी पहुंचा देते, उतार तो बहुत देर में हुआ, चढ़ाने में उतनी देर नहीं लगती, लेकिन ये सब कुछ आप छोड़ दो तब तो देर नहीं लगेगी ले जाने में, उतारने में देर लगी, क्योंकि अब तो आपके पास कोई शक्ति है नहीं है, तो जल्दी से काम वापस जाने का हो जाएगा। लेकिन महात्मा होना चाहिए आपके पास वहाँ पर।
ले जाने वाला जो जगह हुआ। बोलो। हंसन साथ करे कंतूहल, मान सरोवर कर स्नान। कहते हैं कि वो हंसों के साथ बात सरोवर में कराते हैं स्नान, और फिर वो कतूहल करते हैं, खेल समाज।